गर्मियों के दिनों पर सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली कीटनाशक दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। जब बात आती दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की या फिर 40-42 की, तो हम खेती कर रहे हो सब्जियों की, मूंग उड़द की या फिर बैगन की खेती कर रहे हो, बागबानी खेती कर रहे हो या फिर कोई फसलों को हमने लगा रखा हो। जब बात आती है हाई टेम्परेचर की दशा में, तो मैक्सिमम जो दवाई होती हैं या फिर कीटनाशक पेस्टिसाइड दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, वह काम करना अक्सर बंद कर देती हैं। तो ऐसी कंडीशन पर सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। और गर्मियों के दिनों पर दोस्तों, खासकर मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने पर कौन सी कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, तो कीटों के बारे में बात करेंगे। और उन कीटों को, पेस्टों को आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, यानी इस वीडियो के माध्यम से सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली दवाइयों के बारे में बात करने वाले हूँ। गर्मियों के दिनों पर आप जो रेगुलर या फिर कंटिन्यू जो पेस्टिसाइड लगातार यूज करते हैं, तो उन्हीं से आप वह कौन सी टेक्निक है जो लगा कर कि आप उन्हीं दवाइयों से भी अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। बाकी गर्मियों के दिनों पर कौन सी दवा अच्छा काम करती है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात आती है बैगन के फल छेदक की। तो जो बैगन का फल छेदक है, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाल कद्दू बीटल एक समस्याएं आती हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स, और थ्रिप्स में चाहे थ्रिप्स की बात करें या फिर ब्लैक थ्रिप्स की बात करें। इसके अलावा रेड माइट्स है, जैसिड है, सेमी लूपर इल या फिर पॉलवर्म की हम बात कर लें, या फिर दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है। फल मक्खी और मूंग उड़द की जो फली छेदक इल्ली है, यह समस्या गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। यानी चाहे आप सब्जी खेती कर रहे हो, बागबानी, फल फूल वाली सब्जी या फिर कोई भी रबी खरीफ की आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, गर्मियों के दिनों पर यदि यह जो समस्याएं आती हैं, तो यह कीट, खासकर हम फंगस की बात नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे कीटों की। यह कीटों का प्रकोप यदि गर्मियों के दिनों पर होता है, तो कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन रिजल्ट निकाल पाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। इन कीटों को कंट्रोल करने के बारे में बात करें, उससे पहले कुछ स्टेप जो आप यदि एफर्ट लगाएंगे तो बाकी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे गर्मियों के दिनों पर हम तापमान को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तापमान के प्रति कुछ सावधानियां रखी जा सकती हैं, जिससे हम कीटनाशक दवाइयों को और फसलों से बेहतरीन हमको रिजल्ट मिलेंगे। गर्मियों के दिनों पर हाई टेम्परेचर की दशा पर कोई भी जो दवाई है बेस्ट दवाई 8 दिन या फिर 8 दिन से ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो उन 8 दिनों को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी भी साझा करने वाले हैं। गर्मियों में कुछ दवाइयों का जो रिजल्ट है 4 दिन ही मिल पाता है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी दवाई हैं जैसे इमिडाक्लोप्रिड की बात कर लें, या फिर क्विनल फॉस है, साइपरमेथ्रिन है, लेमडासाइलोथ्रिन है, एसिटामिप्रेड है, इसके अलावा एसीफेड है, एमामेक्टिन बेंजोएट है, एमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी, इसके अलावा प्रोफेक्स है, इसके अलावा थाइमोथोक्सोम है, डाइक्लोरवॉस 76% ईसी है, कार्बोसल्फोन 25% ईसी है, डाइमेथोइड है, मोनोक्रोटोफॉस और कार्टॉफ हाइड्रोक्लोराइड, और इसके साथ डेल्टा मेथ्रीन जैसी जो दवाई हैं, इनके रिजल्ट हमको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, या फिर गर्मियों के दिनों पर 3-4 दिन का ही रिजल्ट देखने के लिए मिल पाएगा, या फिर हो सकता है गर्मियों के दिनों पर इनके जो रिजल्ट हैं वो 0 भी हो जाएं। क्योंकि गर्मियों के दिनों पर दोस्तों आपको बता दें कि जो इंसेक्ट कीट हैं, यह जो दवाइयों के नाम हमने लिए हैं, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर आ गई है कि यह दवाई गर्मियों के दिनों पर बिल्कुल कीटों पर काम ही नहीं करती। ऐसी कंडीशन पर यह जो टेक्निकल है, अकेला स्प्रे करने से जो रिजल्ट है बिल्कुल ही आपको कम देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन पर हमको कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करना पड़ेगा, क्रॉस में दवाइयों को मिलाकर स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ गर्मियों के दिनों पर प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन नेट खेत की चारों साइड लगाना है, मक्के की 2 लाइन लगाना है, और 100 बाई 100 फीट में आपको 100 फीट की दूरी पर आपको बीच बीच में गेंदे की फूल की लाइन भी लगाना चाहिए। ट्रैप की भांति काम करता है। ग्रीन नेट भी काफ़ी ठंडक पहुंचाती है, और मक्की की 2 लाइन लगाएंगे तो जो गर्म हवाएं चलती हैं वो हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली हैं। इसके अलावा निराई गुड़ाई करें और उसके बाद सिंचाई करें आप शाम टाइम, और उसके बाद जो स्प्रे करें आप वो करें दूसरे दिन शाम को, यानी निराई गुड़ाई करेंगे, शाम टाइम सिंचाई करेंगे। गर्मियों के दिनों पर दोपहर या फिर सुबह की टाइम सिंचाई ना करके शाम टाइम
सिंचाई करने से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं और शाम टाइम ही आपको स्प्रे करना चाहिए। गर्मियों के दिनों पर हाई टेम्परेचर की दशा पर आप प्रिवेंटिव दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो फिर रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छे देखने के लिए आपको मिलेंगे। यह तो बात करी हमने अलग अलग प्रैक्टिसेस की कि अलग अलग आप एफर्ट लगा करके अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात आती है गर्मियों के दिनों पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कीटों के नाम और उन कीटों पर सबसे बेस्ट गर्मियों के दिनों पर रिजल्ट देने वाली कीटनाशक दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो समस्या है वो है फल छेदक। बैगन की फसल पर फल छेदक की समस्या यानी फ्रूट बोरर, इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, अलग अलग राज्यों पर या फिर और भी स्टेट हैं और भी क्षेत्र हैं जहां पर बैगन की खेती गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यह गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा डिमांड वाली फसलों में से एक है। तो अब देखिए बैगन एक ऐसी सब्जी है क्योंकि इसमें जो सुंडी का प्रकोप होता है फली छेदक का वो बैगन के अंदर होता है। अब हम स्प्रे करेंगे ऊपर से और वैसे भी गर्मियों के दिनों पर ठीक ठाक दवाइयों का स्प्रे नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा विकराल समस्या हो सकती है और रिजल्ट ना के बराबर मिल सकते हैं। तो इसके लिए सही समय पर सही स्प्रे और प्रिवेंटिव में स्प्रे आपको कंटिन्यू चलाने पड़ेंगे। तो गर्मियों के दिनों पर फल छेदक को कंट्रोल करने के लिए आप नूवालोरॉन 5.25% प्लस इंडोक्साकार्ब 4.5% ऐसी कीटनाशक आती है, इसको आपको लेना 30 ml। और इसके साथ अब क्योंकि जो नूवालोरॉन और इंडोक्साकार्ब है, अब यह जो टेक्निकल है वो IGR है यानी इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी इंसेक्ट की जो जनरेशन है उसको ग्रोथ को यह कंट्रोल कर देता है, रोक देता है। इसके साथ यदि आप एमामेक्टिन बेंजोएट मिला लेंगे दोस्तों, जी हाँ, क्रॉसिंग में अकेला एमामेक्टिन बेंजोएट स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG इंसेक्टिसाइड 6 से मात्र 7 ग्राम, 6 से 7 ग्राम यदि इन दोनों टेक्निकल को मिलाकर के 15 लीटर की दर से स्प्रे करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। एक और कॉम्बिनेशन है जो कि रिपीट कर करके आप स्प्रे भी कर सकते हैं। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है टेट्रानीलिप्रोल 18% SC 15 ml और इसके साथ एक टेक्निकल आपको मिलाना है जैसे पायरीप्रोक्सीफेन 5% और फेनप्रोपाथिन 15% EC फॉर्म में आती है 20 ml लेना है। यदि इन दोनों को मिलाकर के आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सुमिटोमो की सुमिप्रेन पट के नाम से आती है, टेक्निकल आपको मिल जाता है और बायर कंपनी की बायोगो में आपको टेट्रानीलिप्रोल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो यह दो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी। अब एक कॉम्बिनेशन को आप लगातार स्प्रे करेंगे तो कीटों में और फल छेदक में रेजिस्टेंस पावर आ जाएगी, तो इसलिए इनको घुमा घुमा करके आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी। अब देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम 100% रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन जहां अन्य दवाइयाँ जिनके रिजल्ट 0 हो जाते हैं वहाँ इनके रिजल्ट स्टार्ट होते हैं बहुत अच्छा मिलना। और गर्मियों के दिनों की बात हम कर रहे हैं जहां अन्य कीटनाशक दवाइयाँ आप स्प्रे कर करके थक गए हों, वहाँ पर इन कॉम्बिनेशन को आप अंतिम में रखिए, यानी जब सभी रास्ते बंद हो जाएं तब यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बैगन की फसल पर। यानी कुल मिला के चाहो बायर की फेम की बात कर लें, कोराजन की बात कर लें, डेलीगेट की बात कर लें, बाराजाइट हो गई, कॉर्पराइमा हो गई, टाटा की समिट है या फिर PI की ब्रोफिया हो गई, यह दवाइयाँ जब काम करना बंद कर दें तो इन टेक्निकल का स्प्रे आप कर सकते हैं जो कि हमने ऊपर बात करी। इसके अलावा वाइट फ्लाई, जब बात आती गर्मियों के दिनों पर और हम बेल वर्गी फसलों की खेती करते हैं, खासकर हम खीरा की खेती करते हैं या फिर अलग अलग सब्जियों की खेती करते हैं, ऐसी कंडीशन पर वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना बड़ी समस्या हो जाती। चाहे मिर्च की बात कर लें, टमाटर की बात कर लें या फिर बहुत सारी सब्जियों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो गर्मियों के दिनों पर वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला कदम तो आपको पीला ट्रैप लगाना है, गेंदे की 2-4 लाइन लगाना है पूरी फसल पर बीच बीच में। इसके अलावा बेस्ट काम कौन सी दवाइयाँ कर सकती है गर्मियों के दिनों पर, पायरीप्रोक्सीफेन 5% और डाइफेंथ्यूरॉन 25% जो कि SE फॉर्म में आती है 25 ml स्प्रे करना है, ये भी अच्छा काम करेगा टेक्निकल। इसके अलावा एक टेक्निकल और है BASF कंपनी की जो सेफीना आती है
यानी इसमें हम टेक्निकल की बात करें, एफिडोपायरोफेन 5% जो कि डीसी फॉर्म में आती है 20 ml, और इसके साथ यदि आपने एसिटामिप्रिड 20% एसपी को यदि 10 ग्राम मिला लिया तो इसके रिजल्ट ही बहुत अच्छा मिलने वाले हैं। तो यह जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, दो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, सफ़ेद मक्खी पर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। फसलों में या फिर सब्जियों में ट्रैप तो आपको लगाना ही है, बीच बीच में आप प्रिवेंटिव और सफ़ेद मक्खी प्रकोप होने के बाद भी यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो वाइट फ्लाई के लिए इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर सकते हैं। समस्या एक है, इतना आप घुमा क्यों रहे हैं, यानी एक समस्या की एक दवाई बता दीजिए ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, कहीं कहीं पर एक दवाई या फिर वो टेक्निकल जो बता रहे हैं वो मिल नहीं पाता है, और किसी एक दवाई का नाम लेंगे तो लगेगा कि स्पॉन्सरशिप हो रही है। तो इसीलिए हम 3-4 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, किसी किसी में 2 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, उनके अंदर अलग अलग दवाइयों का कॉम्बिनेशन है ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिल सके। अलग अलग आप स्प्रे भी कर सकें और उनका जो स्प्रे है वो रिपीट भी कर सकें, तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, इसीलिए आपको थोड़ा अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं थ्रिप्स, यानी चाहे थ्रिप्स की बात करें या फिर ब्लैक थ्रिप्स की बात करें, यह दोनों बहुत बड़ी समस्या है हमारी सब्जियों में, हमारी फसलों में और हमारी मेन फसलों में। तो थ्रिप्स को या फिर स्पेशल मिर्च हो गई, शिमला मिर्च हो गई, बहुत सारी फसलों में, प्याज की फसलों में बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अब थ्रिप्स दोनों की बात कर रहे हैं, ब्लैक वाली और ग्रीन दोनों की बात कर रहे हैं। तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% आपको 10 ग्राम लेना है, और इसके साथ आपको मिलाना है डेलीगेट इंसेक्टिसाइड। इसमें टेक्निकल आता है स्पाइनोटोरम 11.7% SC 20 ml। यदि इनको मिलाकर यदि आपने स्प्रे कर दिया तो कैसी भी थ्रिप्स आपकी फसल में लगी हो एकदम कंट्रोल होने वाली है। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन, एक दवाई आती है BASF कंपनी की एक्सपोनस, इसमें जो टेक्निकल आता है ब्रोफेनोलाइड 30% SC इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे करना है 2.5 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। एक और टेक्निकल है डेलीगेट 25 ml और प्रोफेक्स सुपर 25 ml, इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। यह तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन हमारी फसल पर थ्रिप्स, ब्लैक थ्रिप्स पर बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। इसके अलावा मूंग उड़द की फसल पर फली छेदक की बात कर रहे हैं, फल छेदक की नहीं, मूंग उड़द की फसल पर गर्मियों के दिनों पर यदि फली छेदक का प्रकोप है, सुंडी का प्रकोप है, ऐसी सिचुएशन पर आप अदामा इंडिया कंपनी की फेलेथोरा, इनके बाजू में आप टेक्निकल को तो देख ही सकते हैं, फेलेथोरा को 30 ml स्प्रे कर दीजिए, या फिर सिजेंटा कंपनी की एम्पली को 10 ml, दोनों में से कोई एक को स्प्रे कर देंगे, दोनों में से कोई भी मिल जाए स्प्रे कर दीजिए। फली छेदक है जो इल्ली है उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। इसके अलावा लाल कद्दू बीटल, यानी जिसे हम इंग्लिश पर कहते हैं रेड पंपकिन बीटल, यह बेल वर्गीय फसलों पर, चाहे कद्दू की बात कर लें या फिर लौकी की बात कर लें या फिर तुरई, खीरा, इन फसलों पर बहुत बड़ी मात्रा पर, या थोड़ा सा जूम करें, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसको कहते हैं लाल कद्दू बीटल। तो इसके लिए बायर कंपनी की सोलेमन, यह टेक्निकल आप बाजू पर देख ही रहे हैं। अब थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा ट्रेड नाम से हम बात कर लेते हैं। इसमें इमिडाक्लोप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, 12 ml स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी कंट्रोल हो जाता है। UPL की लांसर गोल्ड एसिफेट और इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते, दोनों में से कोई एक को। अब आपने कहा है कि इमीडा काम नहीं करती, क्रॉसिंग में स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने की सही और उचित विधि है वो शाम टाइम सिलिकॉन चिप को मिलाकर शाम टाइम स्प्रे करेंगे सिंचाई करके, तो रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा रेड माइट्स की बात कर लें तो चाहे हमारे टमाटर की फसल हो या फिर मिर्च की फसल हो, शिमला की फसल हो या फिर खीरा, बहुत सारी फसलें, सब्जियां हैं जिसमें रेड माइट्स या फिर येलो माइट्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है दोस्तों। इसके प्रकोप के कारण कुछ इस प्रकार पत्ते हो जाते हैं। इन अलग अलग फसलों पर माइट्स का प्रकोप आप देख रहे हैं। ऐसी कंडीशन पर एबासिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें टेक्निकल आप देख सकते हैं 10 से 15 ml स्प्रे कर सकते हैं, और इसके साथ आप एबासिन के साथ पोलो इंसेक्टिसाइड 25 ml मिलाकर स्प्रे करेंगे तो हर प्रकार की माइट्स कंट्रोल हो जाएगी। एक कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन धानुका की ओमाइट्स 40 ml और इसके साथ डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP, जैसे कि
पोलो आती है 25 ml, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। गर्मियों के दिनों पर सेमी लूपर्स या फिर बॉल वर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इनको कंट्रोल करने के लिए किसी फसल पर एक बेहतरीन टेक्निकल आता है, पेटेंट टेक्निकल है। एमामेक्टिन बेंजोएट 5% और ल्यूफेनोरॉन 40% WG यानी सिजेंटा कंपनी की एविसेंट आती 2 से 3 ग्राम ही लेना है और जो डोजेज है वो 15 लीटर की दर से बता रहे हैं। एक और कॉम्बिनेशन है बायर कंपनी की फेनोक्विक 8 से 10 ml। अब फेनोक्विक में फ्लुवेंडियामाइड 8.33% है और डेल्टा मैथ्रीन 5.56% ऐसी फॉर्म में आती है। इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं 8 से 10 ml। सेमी लूपर्स या फिर बॉल वर्म कंट्रोल हो जाएगी। और एक और कॉम्बिनेशन है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल और लैम्ब्डा साइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे सिजेंटा कंपनी की एम्पिलिगो आती है, इसको 10 ml की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। आपने गर्मियों के दिनों पर चाहो आप पत्ता गोभी खेती कर रहे हो दोस्तों, या फिर मूंग की खेती कर रहे हैं, उड़द की खेती कर रहे हो, सोयाबीन को लगा रखा है, या फिर कोई फसल पर पत्तों पर जाली बना देती है, बॉल वर्म का प्रकोप होता है, सेमी लूपर्स इल्ली का पत्तों पर छेद कर देती हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए यह जो 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इसके अलावा दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है हमको, तो दीमक की समस्या भी, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो दीमक को या फिर वाइट ग्राफ को यानी नमी नहीं मिलती है, तो वो जड़ों को नमी वाले बिल्कुल मुलायम पार्ट्स को खाने का काम करते हैं और जड़ों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। गर्मियों के दिनों पर दीमक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दीमक और वाइट ग्राफ को कंट्रोल करने के लिए कार्बोफ्यूरॉन जो 3G आती है, इसको आपको 2 किलोग्राम लेना है और आपको फिप्रोनिल 0.3% आपको लेना है दोस्तों, लगभग 2 किलोग्राम। बुआई के समय ही प्रयोग कर दीजिए। अब समस्या मिट्टी के अंदर है और आप कोई भी स्प्रे करते रहें, काम नहीं होने वाला। तो इसके लिए केवल एक ही उपाय है कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय बेसल डोज के समय कार्बोफ्यूरॉन और फिप्रोनिल 2-2 किलोग्राम का प्रयोग करेंगे तो दीमक और वाइट ग्राफ को बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी यह टेक्निकल की पकड़ है, आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। गर्मियों के दिनों पर एक और समस्या है और उस समस्या का नाम है फल मक्खी। जी हाँ, फ्रूट फ्लाई। यह जो गोल्डन फ्लाई आप देख रहे हैं ना, थोड़ा जूम करें, यह है, इसका प्रकोप भी खासकर हमारी तुरई की फसल पर, खीरा की फसल पर, लौकी की फसल पर, गिलकी की फसल पर, अलग अलग बेलवर्गीय फसलों पर इसका प्रकोप होता है। यह सड़न पैदा करती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि 15 पीस कम से कम फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाना चाहिए, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इस प्रकार फसल से 1 से 1.5 फीट ऊंचाई पर लगा दीजिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप, आसानी से बिना स्प्रे पर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन गर्मियों के दिनों पर केवल एक ही उपाय कारगर नहीं होता है। इसके लिए फ्रूट फ्लाई के लिए आप जैसे इमीडाक्लोप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है 10 ml, जैसे बायर कंपनी की सोलमन आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सिजेंटा कंपनी की अलीका 10 से 15 ml स्प्रे कर सकते हैं। एसिटामिप्रिड 10 ग्राम और थाइमोथॉक्सोम 10 ग्राम, इनका स्प्रे भी आप मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आसानी से फल मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए हमने 3 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी। तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे, तीनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करेंगे फल मक्खी पर। तो फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे किया जा सकता है और जो डोजेज है वो 15 लीटर की दर से साझा कर रहे हैं। देखिए, सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो जो स्प्रे करने के बाद जो रिजल्ट हैं वो अच्छे मिलेंगे, और शाम टाइम ही आप ठंडे पानी के साथ यदि स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एक समस्या गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा आती है, यानी जब हम मूंग की खेती करते हैं, उड़द की खेती करते हैं, गिलकी की खेती करते हैं, लौकी की खेती करते हैं, या फिर सब्जियों की खेती करते हैं, तो सब्जियों की फसल पर जैसिड की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसिड एक रस चूसा कीट है और पत्तों के निचले साइड ही यह मतलब आराम करता है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा पत्तों के नीचे साइड करता है। क्लोरोफिल खा करके बहुत ज़्यादा फसल को कमज़ोर कर देता है और काफ़ी ज़्यादा हमारी उपज को, क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, फसल को कमज़ोर करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इमीडा प्लस फिप्रोनिल का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे घरडा की पुलिस है, बायर कंपनी की लेजेंटा है, 10 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर UPL कंपनी की लांसर गोल्ड का स्प्रे किया जा सकता है 40 ग्राम। और एक दवाई और अच्छा काम कर सकती है लेकिन कभी कभी काम नहीं कर पाती, वो है प्रोफेनो और साफर का जो कॉम्बिनेशन आता है प्रोफेक्स सुपर 25 ml। यदि प्रोफेक्स सुपर रिजल्ट यदि ना दे
तब ऐसी कंडीशन पर बायर कंपनी की लेजेंटा का या फिर घरडा की पुलिस का स्प्रे आप कर सकते हैं जैसेट को कंट्रोल करने के लिए। हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं और अब भी रिपीट कर रहे हैं कि यह जो डोजेज है वो एकड़ की दर से नहीं बल्कि 15 लीटर का जो पंप आता है उसकी दर से डोजेज आपके साथ हम डोज शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए क्वांटिटी को घटा और बढ़ाकर स्प्रे ना करें, शाम टाइम स्प्रे करें, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो गर्मियों के दिनों पर यह समस्याएं होती हैं, यह कीटों का प्रकोप होता है और इन कीटों को प्रकोप के कंट्रोल के लिए गर्मियों के दिनों पर यह टेक्निकल यह कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके आप बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों गर्मियों के दिनों पर लगने वाले कीटों की। यदि अब आने वाले समय पर बरसात पर यदि फंगस का प्रकोप आप चाहते हैं या फिर गर्मियों के दिनों पर लगने वाले फंगस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप कमेंट्स करेंगे तो फंगिसाइड पर या फिर गर्मियों के दिनों पर फंगस को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई डाउट्स है या फिर कोई सवाल हैं तो हमें आपके डाउट्स या फिर कमेंट्स की या फिर जो भी आप सवाल करते हैं हमें आपके आंसर की प्रतिक्रिया रहेगी, हम बहुत जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। तो कमेंट्स आप ज़रूर करें और हाँ, कौन से नए टॉपिक पर हम फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो बनाएं, कमेंट सेक्शन खाली है। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।